सोचिए, अगर आज आसमान पर दो ताकतवर लड़ाका तैयारे आमने सामने आ जाएं, तो क्या वाकई सिर्फ महंगा होना ही फतेह की जमानत है? एक तरफ भारत का रफाल, यूरोप की जदीद टेक्नोलॉजी, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और दुनिया के महंगे तरीन फाइटर जेट्स में शुमार, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक सैर, एक ऐसा तैयारा जो 17 पाबंदियों, दबाव और महदूद वसाइल के बावजूद तैयार हुआ, लेकिन आज जदीद फ़ज़ाई जंग के उसूल बदलने की सलाहियत रखता है। ये मुवाज़ना सिर्फ दो तैयारों का नहीं, ये सोच, हिकमत अमली और मुस्तकबल की जंग का मुवाज़ना है। पोज रफाल एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है। डेल्टा विंग, केनार्ड और बेहतरीन एरोडायनेमिक कंट्रोल उसे एक मजबूत प्लेटफार्म बनाते हैं। लेकिन जदीद जंग में सवाल ये नहीं होता कि तैयारा कितना खूबसूरत है, सवाल ये होता है कि वो दुश्मन को कब देखता है और कब मारता है। अब JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को देखें, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, ये एक नई नस्ल की सोच है। स्टील्थ इंस्पायर्ड डिजाइन, कम राडर सिग्नेचर और पांचवें नस्ल की जंग की तरफ 17 थंडर ब्लॉक 4 को देखें, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं, और ये एक नई नस्ल की सोच है। स्टील्थ इंस्पायर्ड डिजाइन, कम राइडर सिग्नेचर और पांचवें नस्ल की जंग की तरफ वाजे कदम, यहाँ से खेल बदलता है। शॉर्ट पॉज, अब आते हैं कॉकपिट और एवियोनिक्स की तरफ। रफाल का कॉकपिट जदीद जरूर है, लेकिन उसकी बुनियाद पुराना फलसफा है जिसे वक्त के साथ बेहतर बनाया गया। जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक चौर एक मुकम्मल डिजिटल ग्लास कॉकपिट के साथ आता है। AI असिस्टेड सिस्टम्स, एडवांस हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और ऐसा इंटरफेस जो पायलट के फैसलों को तेज और महलक बनाता है। ये फर्क छोटा नहीं, ओके, ये फर्क एक पूरी नस्ल का है। ड्रामेटिक पॉज, अब बात करते हैं रेडर और सेंसर्स की। रफाल में RBE-2 ईसा रेडर मौजूद है, ताकतुर लेकिन महदूद मुस्तकबल के साथ। JF-17 थंडर ब्लॉक 4 नई नस्ल के ईसा रेडार के साथ लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को पहले डिटेक्ट और पहले लॉक करने की सलाहियत रखता है, और फजाई जंग में जो पहले देखता है वही जिंदा रहता है। स्लो पॉज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, रफाल का स्पेक्ट्रा सिस्टम दिफाई लिहाज से मजबूत है, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 4 एक एग्रेसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फिलॉसफी रखता है। सिर्फ बचाव नहीं, बल्कि दुश्मन के रेडर को ब्लाइंड करना, कम्युनिकेशन को जैम करना और बैटलफील्ड को कंफ्यूज करना। ये फर्क खामोश है, लेकिन इंतहाई खतरनाक। पॉज, अब हथियारों की बात करें। रफाल को मिटीयर मिसाइल पर फख्र है, और ये फख्र जायज है, लेकिन JF-17 थंडर ब्लॉक 6 PL-15 जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल के साथ एक नया खतरा पैदा करता है। AIS राडार, डेटा लिंक और हाई स्पीड टर्मिनल गाइडेंस, ये कॉम्युनिकेशन किसी भी दुश्मन के लिए नाइटमार बन सकता है। डीप पाउज, अब आते हैं असल शौक पर, कॉस्ट वर्स कैपेसिटी। राफल अंतहाई महंगा, मेंटेनेंस हीवी और लॉन्ग टर्म जंग में मुश्किल। JF-17 थंडर ब्लॉक 4 कम लागत, आसान मेंटेनेंस और तेज ऑपरेशनल रेडीनेस। यहाँ सवाल ये नहीं कि कौन ज्यादा ताकतवर दिखाई देता है, सवाल ये है कि कौन ज्यादा देर तक जंग लड़ सकता है। स्लो पॉज, अब जरा एक मंजर तसव्वुर करें, ओके, एक रफाल पेट्रोल पर है ओसीला में, एक JF-17 थंडर ब्लॉक 4 खामोशी से अपनी लो राइडर सिग्नेचर के साथ कॉम्बैट जोन में दाखिल होता है। कौन पहले देखेगा, कौन पहले लॉक करेगा और कौन पहले फायर करेगा, यहाँ नारे काम नहीं आते, यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग बोलती है। फाइनल पॉज, आखिरी सवाल, क्या वाकई ज्यादा महंगा होना ज्यादा ताकतवर होने की जमानत है, या फिर स्मार्ट डिजाइन, दरस्त हिकमत अमली और खुद इन्हिसारी असल ताकत है? ये फैसला आप पर छोड़ते हैं। लेकिन एक बात तय है, JF-17 थंडर ब्लॉक 4 को नजरअंदाज करना मुस्तकबल की फजाई जंग को नजरअंदाज करने के बराबर है।